वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अच्छा जी, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अब हमने जो है अपनी प्रोजेक्ट की सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की है। और अभी रिसेंटली मैंने जो अपने चैनल पे अपलोड की थी वो मैंने अपलोड की थी करेंसी कन्वर्टर की, जो हमारा 5वां प्रोजेक्ट था। और सॉरी, अभी जो मैं बनाने जा रही हूँ वो मैं बनाने जा रही हूँ प्रोजेक्ट नंबर 6, और वो था हमारा वर्ड काउंटर। मैंने दे देती हूँ मैं इसका नाम वर्ड काउंटर। अच्छा जी, फ़ोल्डर मैंने बना लिया है। फ़ोल्डर बनाने के बाद मैंने इस फ़ोल्डर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद मुझे इसी फ़ोल्डर से जाना है अपने उसके अंदर, टर्मिनल के अंदर, सॉरी, मुझे अपने VS कोड के अंदर जाना है। तो मैं VS कोड के अंदर गई और मेरा ये फ़ोल्डर जो है वो मेरे VS कोड के अंदर खुल जाएगा। ये मेरा वर्ड काउंटर का फ़ोल्डर जो है वो मेरे VS कोड के अंदर खुल चुका है। अब मुझे बनानी है अपनी फ़ाइल जिसके ऊपर मुझे काम करना है। तो मुझे काम करना है TS की फ़ाइल पे। मैंने बनाई main.ts की एक फ़ाइल, और साथ साथ अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि मुझे वर्ड काउंटर बनाना है और वर्ड काउंटर जो है वो मुझे क्या करना है भाई, NPM पे पब्लिश भी करवाना है और गिटहब के ऊपर भी पुश करवाना है। प्लस मुझे ये प्रोजेक्ट जो है ये मुझे बनाना है इंक्वायरर बेस बनाना है, यानी कि मुझे अपने यूज़र से इस प्रोजेक्ट के हवाले से सवाल जवाब करने हैं। तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ, उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें जो है वो इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो मुझे TS कॉन्फ़िग की फ़ाइल बनानी पड़ेगी, जिसकी कमांड होती है TSC-init। इससे मेरी TS कॉन्फ़िग की फ़ाइल बन जाएगी। जब मेरी TS कॉन्फ़िग की फ़ाइल बन जाएगी तो मैं पैकेज की फ़ाइल भी बना लूँगी, और इसकी कमांड है मेरे पास npm init-y। तो मेरी जो है ये मेरी package.json की फ़ाइल भी बन जाएगी। अच्छा, उसके बाद मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे इंक्वायरर यूज़ करना है तो इंक्वायरर मुझे क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं लिखूँगी npm i इंक्वायरर, इंटर प्रेस करूँगी और मेरा इंक्वायरर जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, इंक्वायरर तो मेरा इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन साथ में ही मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी टाइप को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं लिखूँगी npm i -save-dev /types/inquirer, जो मुझे क्या बताएगा भाई, इसकी टाइप को इंस्टॉल करेगा। तो ये मैंने ये कमांड भी चला दी। अब जब तक कि ये इंस्टॉल हो रहा है मैं अपनी चेंजिंग्स कर लेती हूँ, अपनी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चेंजिंग्स कर लेती हूँ जो मुझे करनी है। सबसे पहले मुझे इसके अंदर टारगेट को चेंज करना है। तो मैं टारगेट को यहाँ से 2016 से हटाकर मैंने कर दिया भाई 2023। उसके बाद मुझे इसके मॉड्यूल को चेंज करना है, तो मैं इसे common.js से हटा के कर दूँगी नोड नेक्स्ट। साथ ही मॉड्यूल रेजोल्यूशन को अनकमेंट करके इसको भी मैं कर दूँगी नोड नेक्स्ट। ये हो गई मेरी कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने TS कॉन्फ़िग की फ़ाइल में करनी थी। अब मैं पैकेज की फ़ाइल में आऊँगी और पैकेज की फ़ाइल के अंदर मैं टाइप को ऐड कर दूँगी और उसे बता दूँगी कि भाई मुझे काम करना है मॉड्यूल पे। तो कॉन्फ़िगरेशन तो मेरी सारी हो गई। अब आ जाते हैं कोड की तरफ। कोड के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले इंक्वायरर को क्या करवाना है, इंपोर्ट करवाना है। मैंने इंक्वायरर को करवाया इंपोर्ट। मैंने लिखा भाई इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर। उसके बाद मैंने क्या करना है, अब मैंने इंक्वायरर को यूज़ करते हुए एक जो है अपना वेरिएबल बनाना है, जिसके अंदर मुझे क्या करना होगा, यूज़र से इनपुट लेना है। तो मैंने कहा भाई कॉन्स्ट आंसर इज इक्वल्स टू await inquirer डॉट फ्रॉम। ठीक है, मैंने लिखा भाई कॉन्स्ट आंसर, और इसके अंदर मैंने कह दिया भाई अवेट इंक्वायरर डॉट फ्रॉम करली ब्रेसेस, राउंड ब्रेसेस। राउंड ब्रेसेस के अंदर मैंने दी भाई अपनी करली ब्रेसेस, और करली ब्रेसेस के अंदर अब मुझे
ऑब्जेक्ट बनाना है। सबसे पहले तो मुझे मैसेज देना है अपने यूज़र को। क्या मैसेज देना है भाई? मुझे मुझे करवाना क्या है भाई? इसके अंदर मुझे वर्ड काउंट करवाने। तो मैं लिखूँगी इंटर योर मैसेज, enter your message to count the words, count the words। अच्छा, ये तो मैंने उसे दे दिया भाई मैसेज। मैसेज के बाद अब मुझे इसको क्या देना पड़ेगा? नाम देना पड़ेगा कोई। तो इसका नाम मैं दे देती हूँ इसे। क्या नाम दूँ भाई मैं इसे? मैं इसे नाम दे देती हूँ सेंटेंस का। मैंने इसको नाम दे दिया सेंटेंस का। कॉमा नहीं लगाया सेपरेट करने के लिए, इसलिए मुझे एरर दे रहा है। मैंने कॉमा लगा दिया तो मेरा एरर चला गया। टाइप भाई मैं इसको क्या दूंगी? मैं अपने यूज़र से क्या मांग रही हूँ? इनपुट मांग रही हूँ। तो मैं इसकी टाइप दे दूंगी इनपुट। इंक्वायरर का काम तो भाई मेरा ख़त्म हो गया। जो मुझे इंक्वायरर से करवाना था, जो मुझे सवाल पूछना था, वो मेरा प्रॉम्प्ट जो है यहाँ पे मेरे यूज़र से सवाल पूछ लेगा। उसके बाद अब मुझे क्या करना है? अब मुझे अपना इम्प्लीमेंट करना है। मैंने कहा भाई कॉन्स्ट वर्ड्स इज इक्वल है, किसके इज इक्वल है भाई? आंसर डॉट सेंटेंस, आंसर डॉट सेंटेंस के। और इसके साथ मैं लगा रही हूँ डॉट ट्रिम का मेथड। ट्रिम का मेथड क्या करता है भाई? ट्रिम का मेथड जो है वो सेंटेंस को ट्रिम करेगा, कट करेगा। डॉट स्प्लिट, स्प्लिट का मेथड क्या करता है? हमारे सेंटेंस को तोड़ देगा। तोड़ने के बाद, अच्छा ये तोड़ने के लिए मुझे इसके अंदर क्या देना पड़ेगा? मैं दूँगी सिंपल, मैंने इसके अंदर सिंगल कोट्स दिए और उसके अंदर एक स्पेस दे दिया। अब ये हर ट्रिम के बाद क्या करेगा? हर ट्रिम करके हर वर्ड को ये ट्रिम करेगा और ट्रिम करके उसको इसके अंदर जो है कोटेशन के अंदर रख देगा। ठीक है, तो ये मेरा काम यहाँ तक तो हो गया। अब मुझे क्या करना है? लॉक करवाना है। किसको लॉक करवाना है भाई? मुझे कंसोल डॉट लॉक के अंदर मैं किसको प्रिंट करवाऊँगी? अपने वर्ड्स वाले वेरिएबल को, जिसके अंदर मैंने ये फंक्शन चलाया है। अच्छा, फंक्शन चलाने के लिए ये वर्ड्स को तोड़ देगा। चले पहले हम इसको जो है यहाँ से चला कर देख लेते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। मैंने किया TSC। अच्छा, ये मेरी सारी कमांड आ रही हैं। मैंने लिखा TSC। TSC लिखने के बाद मेरी ये फ़ाइल कंपाइल होगी। टारगेट 2023 का एरर दे रहा है ये, तो इसको एक काम करते हैं 2022 कर देते हैं। मैंने किया फाइल को कंपाइल, और कंपाइल करवाने के बाद अब मैं चला देती हूँ उसे नोड मेन डॉट JS। तो भाई क्या होगा? सबसे पहले मेरा इंक्वायरर मुझसे सवाल पूछेगा एंटर योर मैसेज टू काउंट द वर्ड्स। मैंने कह दिया भाई शी इज़ अ गुड गर्ल। अब इसने क्या किया? डॉट ट्रिम के मेथड ने क्या किया भाई? इसको तोड़ के एरे के अंदर, इस सेंटेंस को तोड़ के एरे के अंदर कन्वर्ट किया। और डॉट स्प्लिट ने क्या किया? डॉट स्प्लिट ने इसको अलग अलग एक स्ट्रिंग बना दिया। ठीक है, शी एक अलग स्ट्रिंग बन गया, इज़ अलग स्ट्रिंग बन गया, ए अलग स्ट्रिंग बन गया, गुड अलग बन गया और गर्ल अलग बन गया। अब मैं चाह रही हूँ कि मुझे भाई पता चल जाए कि मेरी लेंथ कितनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी? मैं लिखूँगी लॉग, बैकटिक्स का इस्तेमाल करते हुए मैं लिखूँगी योर
सेंटेंस वर्ड्स काउंट इज डॉलर साइन कर्ली ब्रेसेस और इसके अंदर मैंने दे दिया भाई वर्ड्स का वेरिएबल डॉट लेंथ। चलाकर देख लेते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है। कंपाइल किया, कंपाइल करके हमने नोट के ऊपर इसको चला दिया और इसने हमसे अगेन पूछा भाई, हमने इसे अगेन कहा शी इज़ अ गुड गर्ल। उसने मुझे बता दिया भाई योर सेंटेंस वर्ड काउंट इज़ 5। तो ये था सिंपल सा हमारा वर्ड काउंट का प्रोजेक्ट जिसके अंदर हमने अपने वर्ड्स को काउंट करना था, सेंटेंस देना था, सेंटेंस के वर्ड्स को काउंट करना था। कितना छोटा सा और सिंपल सा ये प्रोजेक्ट था जिसे हमने इजीली 2 स्टेप्स के अंदर ही बना लिया। एक हमने इंक्वायरर का बनाया जिसके अंदर हमने अपने यूज़र से सवाल किया, दूसरे स्टेप के अंदर हमने वेरिएबल बना के उसके अंदर अपने आंसर डॉट सेंटेंस के अंदर डॉट ट्रिम का मेथड लगाया, साथ में डॉट स्प्लिट का मेथड लगाया और दोनों यानी कि जो चीज़ ट्रिम हो रही थी, कट रही थी, उसको सेपरेट करने के लिए हमने क्या किया भाई, हमने अंदर कोटेशंस दिए और कोटेशंस के अंदर हमने एक स्पेस दे दिया, सिंगल कोट्स देके हमने स्पेस दे दिया और फिर हमने कंसोल के अंदर अपने वर्ड्स वाले वेरिएबल को प्रिंट करवा लिया। अब यहाँ पे इसने हमें हमारे एरे के अंदर यहाँ पर इसने क्या किया, हमारे सेंटेंस को एरे में कन्वर्ट कर दिया। इसने हमें दिखा दिया कि भाई डॉट ट्रिम और डॉट स्प्लिट जो है वो एरे के मेथड्स हैं। तो इन्होंने क्या करा, इसको एरे में, हमारे सेंटेंस को एरे में चेंज कर दिया, उसको ट्रिम भी कर दिया और उसको सेपरेट भी कर दिया। फिर मैंने कहा कि भाई मुझे तो खाली ये नहीं करना बल्कि मुझे तो इसकी लेंथ भी पता करनी है। तो मैंने बैकटिक्स का इस्तेमाल करते हुए एक और कंसोल करवाया, योर सेंटेंस वर्ड्स काउंट इज़, और मुझे क्या चाहिए थी भाई, अपने एरे की लेंथ चाहिए थी। एरे मेरा किसके अंदर बना था, वर्ड्स वाले वेरिएबल के अंदर बना था। तो मैंने वर्ड्स लिख के डॉट लेंथ लगा दिया, तो इसने मुझे इसकी लेंथ प्रिंट करवा दी। तो ये था हमारा सिंपल सा आज का प्रोजेक्ट जो हमने जल्दी से बना लिया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत इजी भी लगा होगा और बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव भी होगी ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रोजेक्ट्स के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।